नमस्कार, मैं प्रिया छाबड़ा और आप देख रहे हैं पुलिस एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हत्याकांड। एक जमीन के टुकड़े के लिए किस तरह लोग वहशी जानवर बन जाते हैं, इस खबर को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। एक जमीन के टुकड़े के लिए दो परिवार आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत में हुई है 6 लोगों की हत्या। एक पूरा परिवार खत्म हो गया, वहीं दूसरे परिवार के मुखिया की मौत हो गई। अब पूरे गांव में चीख पुकार मची है। वहीं भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि दो जातियों के बीच ये टकराव हुआ था, जिसमें एक जात के मुखिया जो पूर्व जिला पंचायत थे, उनकी हत्या हुई पहले। फिर दूसरे पक्ष ने पूरा घर, जिन्होंने उन्हें मारा था उनके घर पर धावा बोल दिया और 10 साल के बच्चे तक की हत्या कर दी गई। यानी टोटल 6 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। पूरे परिवार में 6 लोगों के परिवार में मात्र एक 8 साल का बच्चा किसी तरह से जिंदा बचा है और उसकी भी हालत नाजुक है और उसका इलाज जिला अस्पताल में अभी चल रहा है। ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है यूपी के देवरिया जिले में। अब हालात को काबू पाने के लिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि गांव में भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, इसलिए फोर्स तैनात है। आपको इस घटना के तफसील से जानकारी हम एक डिटेल आपको बताएंगे। यहाँ बताया जा रहा है यूपी के देवरिया जिले में ये दिल दहला देने वाली घटना होती है। यहाँ पर 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। 5 मृतक एक परिवार के हैं, जबकि एक दूसरे पक्ष का है। वहीं एक 8 साल का मासूम बच्चा इस पूरी घटना में जिंदा बच पाया है और उसकी हालत गंभीर है, वो जिला अस्पताल में भर्ती है। पूरी वारदात कहाँ की? पूरी वारदात है देवरिया जिले के रुद्रपुर के फतेहपुर गांव की। यहाँ पर एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और गांव में तनाव के हालात को देखते हुए पीएससी को तैनात कर दिया गया है और उसके अलावा फोर्स बाकी मौजूद है। आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर लगाया गया है, ताकि हालात अब और ज्यादा न बिगड़े। जो मौत का नंगा नाच खेला जाना था वो तो हो चुका, लेकिन अब और किसी तरह का विवाद न बढ़े। 6 लोगों की हत्या हुई है, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के लिए। पूरी घटना तफसील से हम आपको बता देते हैं कि क्या हुआ। यहाँ के आपको बताया देवरिया जिले के ग्राम पंचायत फतेहपुर के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे थे, जिनके भाई साधु दुबे ने कुछ दिनों पहले ही अपने हिस्से की 10 बीघा जमीन जो थी वो भूमि गांव के रहने वाले दूसरे टोले के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। एक ब्राह्मण परिवार है, दूसरा यादव परिवार। ठीक है, ब्राह्मण परिवार के जो बड़े भाई थे सत्य प्रकाश दुबे के बड़े भाई जो थे साधु दुबे, उन्होंने अपनी 10 बीघे जमीन जो दूसरे टोले में रहने वाले थे, जिला पंचायत सदस्य थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, इस बार नहीं थे, प्रेमचंद यादव उनका नाम था, उनको 10 बीघे अपनी जमीन बेच दी थी। भूमि बेचने के बाद वो जो साधु दुबे थे वो प्रेमचंद यादव के घर पर ही रहते थे और 3 महीने पहले साधु दुबे गुजरात चले गए। वो तो गुजरात चले गए जमीन बेच के, लेकिन 2 परिवारों के बीच में उस जमीन का जो टुकड़ा था वो विवाद का विषय बन गया। भूमि को लेकर कई दिनों से दोनों परिवारों के बीच में विवाद चल रहा था। विवादित जमीन पर अभयपुर टोला के रहने वाले जो विवादित जमीन थी वो अभयपुर टोला में थी और अभयपुर टोला में ही सत्य प्रकाश दुबे का घर था और ये जमीन जस्ट उनके दरवाजे से एकदम पास थी, मतलब कहें कि बगल में थी। इस जमीन पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, उन्होंने धान की रुपाई कराई थी। आज सुबह को बताया जाता है करीब 7 बजे प्रेम यादव जो थे वो भूमि अपने खेत में देखने गए कि कैसी फसल हुई है और इस दौरान सत्य प्रकाश दुबे भी अपने घर के बाहर थे और दोनों में इसी बात को लेकर पहले बहस शुरू हो गई और ये बहस धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि प्रेमचंद यादव जो थे वो सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंच गए, दरवाजे के पास पहुंच गए और इस दौरान सत्य प्रकाश दुबे अपना आपा खो बैठे और धारदार हथियार से प्रेमचंद यादव पर हमला कर दिया। इस दौरान बताया जा रहा कि उसके परिवार के जो उसका बेटा था और बेटी थी, उन्होंने भी उस हमले में उसका साथ दिया और प्रेमचंद यादव की वहीं मौके पर मौत हो गई। इस दौरान गांव के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो सत्य प्रकाश दुबे को रोक पाते तब तक प्रेमचंद यादव की मौत हो चुकी।
मौत हो चुकी थी। वहीं बताया जा रहा है जैसे ही ये खबर दूसरे टोले में रहने वाले प्रेमचंद यादव के घर वालों को पता चली तो प्रेमचंद यादव के घर वालों को खून उगल पड़ा और पूरा का पूरा घर सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर पर चढ़ाई कर देता है। अब आप एक बार बस कल्पना कीजिए, लोगों की भीड़ अचानक ही घर में घुसा है, एक घर में जहां एक आदमी है सत्यप्रकाश दुबे जिसकी उम्र होगी 40 से 45 साल के बीच, उसकी पत्नी है, 18 साल की बेटी है, 10 साल का दो बेटी है, 18 साल की बेटी है, एक 10 साल की बेटी है, एक 15 साल का बेटा है और एक 8 साल का लड़का है। यानी 2 लड़के 2 बेटियां, पति पत्नी, 6 लोग पूरे इस घर में मौजूद थे और एकदम से लोगों की भीड़ उस घर पे आ जाती है। जैसे लोगों की भीड़ ये लोग देखते हैं तुरंत ही सत्यप्रकाश दुबे अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वो भीड़ के सर पर तो खून सवार था। भीड़ दरवाजा तोड़ते हुए सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुस जाती है। यहाँ पर सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे भीड़ का सामना करते हैं और भीड़ उन्हें तुरंत चित कर देती है। पहले धारदार हथियार से सत्यप्रकाश दुबे पर हमला किया जाता है, इसके बाद उन्हें गोली मार दी जाती है और उनकी मौके पर मौत हो जाती है। इस दौरान उनकी पत्नी आती है तो भीड़ ये भी नहीं देखती कि एक महिला है। भीड़ के सर पर खून सवार था वो सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी जिनका नाम किरण था, उनकी भी बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उसकी 18 साल की बेटी बात आती है। भीड़ तो पूरे परिवार को मिटाने पर तुली थी और भीड़ ने किया भी वही। 18 साल की बेटी जिसका नाम था सलोनी, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 10 साल की नंदिनी, उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है और इसके बाद 15 साल का बेटा गांधी जिसे कहा जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती है। गनीमत ये रही कि इस दौरान 8 साल का बेटा जो महज मासूम बेटा था वो किसी तरह से घर पर छुपा हुआ रहा और उसे भी चोट आई, लेकिन किसी को उस पर तरस आ गई और उसकी बख्श दी गई जान। लेकिन वो भी ये सब देखकर एकदम सन्न मसन्न रह गया। इस दौरान किसी ने इस पूरे घटना के बवाल की सूचना पुलिस को दी। एक साथ 6 हत्याओं की खबर जैसे पुलिस को मिली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत ही आला अधिकारी, डीएम, एसपी, जितने भी अधिकारी देवरिया जिले में थे, सब मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही आसपास इलाके की पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया क्योंकि हालात ऐसे थे, 2 जातियों का मामला था, 2 टोलों का मामला था। पुलिस को लगा कहीं हालात और न बिगड़ जाएं, लिहाजा पुलिस तुरंत वहां पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गई। वहीं इस मामले में अब सीएम योगी ने भी घटना पर दुख जताया है। 6 लोगों की मौत की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है और पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं गांव में चीख पुकार मची है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कैसे इतनी बड़ी घटना उनके गांव में घट गई। एक जमीन के टुकड़े ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। एक परिवार तो पूरी तरीके से, यानी सत्यप्रकाश दुबे का जो परिवार था, पंडित जी का जो परिवार था, वो तो खत्म हो गया। उनका बस एक चश्मोजिराफ 8 साल का, जिसका नाम है 8 साल का अनमोल बच्चा है, वो बचा है, वो भी गंभीर हालत में। उसने जो नजारा देखा है ताउम्र वो कभी इस नजारे को भूल नहीं पाएगा और पता नहीं कैसे वो इस सदमे से बाहर निकलेगा। जिसने देखा होगा कि कैसे भीड़ भूखे भेड़ियों की तरह उसके परिवार पर टूट पड़ी और उसकी माँ, बहन, 2 बहनों, भाई को खींच के बेदर्दी से, एक तरीके से कहें नरसंहार इसे कहा जाए तो कभी नहीं होगी। पहले बाप को तेज धार हथियार से मारा, उसके बाद गोली मार दी, मां को भी इसी तरह से चाकुओं से और जो भी हथियार थे उनसे मारा गया। उसके बाद उसकी हत्या की गई गोली से। इसके बाद 15 साल का बेटा था, उसको मार दिया गया। 18 साल की बेटी को तो उसको मार दिया गया। 10 साल की बच्ची, सोचिए 10 साल की बच्ची क्या किसी का बिगाड़ सकती थी। भीड़ को उस पर भी तरस नहीं आया और भीड़ ने उसे भी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। एक हत्या के बदले 5 हत्या। गनीमत ये रही शायद किसी को 8 साल के अनमोल पर तरस आ गया या किसी तरह से वो बेचारा बचकर बाहर आ गया, उसकी जान बच पाई। बाकी सभी को मौत की घाट उतार दिया गया। सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार खत्म हो गया। वहीं प्रेमचंद यादव जो जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी भी मौत हो गई है। तो इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की मौत की बात सामने आ रही, जिनमें दूसरे प्रेमचंद यादव एक जिला पंचायत सदस्य थे। इनसे ही सत्यप्रकाश दुबे का भूमि का विवाद चल रहा था और भूमि का विवाद किस कदर कहां पे पहुंच गया। अब एक परिवार का एक सदस्य ने खोया, प्रेमचंद यादव के परिवार ने एक सदस्य खो दिया है अपना, लेकिन
जो ये जघन अपराध हुआ है, 5 हत्याओं की सजा किसी न किसी को तो भुगतनी पड़ेगी। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सजा कोई ना तो कोई पाएगा। उनकी भी जिंदगी खराब होगी। वहीं सत्य प्रकाश का पूरा परिवार, सत्य प्रकाश दुबे का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। सिर्फ 8 साल का अनमोल बचा है, जो इस पूरे हत्याकांड को जिसने आंखों से देखा, जो सहमा हुआ है, डरा हुआ है। जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसका अभी भी रोया रोया कांप रहा है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा। 8 साल का, उसकी 10 साल की बहन को उसके सामने मारा गया होगा, उसके 15 साल के भाई को उसके सामने हत्या की गई होगी, और उसके 18 साल की बहन को उसके सामने बेदर्दी से मारा गया। पत्नी को, मां को मारा गया, पिता को मार दिया। एक जमीन के टुकड़े के लिए लोग किस तरह से वहशी दरिंदे जानवर बन जाते हैं, इस खबर को देखकर अंदाजा लगा। सत्य प्रकाश दुबे को भी शायद अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है उनके परिवार के साथ। उन्होंने भी गलती उन्हीं की है। एक जमीन के लिए तुम्हारे बड़ा भाई जमीन बेच कर चला गया, फिर तुमको क्या इतनी खुन्नस हो रही, क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दरवाजे में कोई खड़ा हो, तुमने उसको पीट पीट कर हत्या कर, और तुमने ये नहीं सोचा कि दूसरा परिवार शांत हो जाए। जब किसी का बाप मरेगा तो उसका बेटा भी ये सोचेगा, अब तो मैं भी किसी को छोड़ूंगा। खून का बदला खून से लिया गया, और यूपी में ये जनसंहार देखने मिला। 6 लोगों की हत्या हुई है। इस बड़ी खबर से जुड़ी जो भी अपडेट हम आती रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।